everyone. Welcome back to our channel The Storyteller. आज हम सुनेंगे सिंहासन बत्तीसी की छठी पुतली की कहानी। सिंहासन बत्तीसी की छठी पुतली का नाम था रवि भामा। छठे दिन जब राजा भोज सिंहासन बत्तीसी पर बैठने के लिए पुनः उसकी ओर बढ़ा, तब सिंहासन बत्तीसी से रवि भामा नाम की छठी पुतली प्रकट हुई, जिसने राजा भोज को महाराजा विक्रमादित्य के विषय में बताते हुए एक और कथा सुनाई। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। रवि भामा राजा भोज को कथा सुनाते हुए कहती है। एक दिन विक्रमादित्य नदी के तट पर बने हुए अपने महल से प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहे थे। बरसात का महीना था, इसलिए नदी उफन रही थी और अत्यंत तेजी से बह रही थी। इतने में उनकी नजर एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चे पर पड़ी। उनके वस्त्र तार तार थे और चेहरे पीले। राजा देखते ही समझ गए कि ये लोग बहुत ही निर्धन हैं। सहसा वे तीनों उस नदी में छलांग लगा गए। अगले ही पल प्राणों की रक्षा के लिए चिल्लाने लगे। विक्रम ने बिना एक पल गंवाए नदी में उनकी रक्षा के लिए छलांग लगा दी। अकेले तीनों को बचाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेतालों ने स्त्री और बच्चे को तथा विक्रम ने उस पुरुष को डूबने से बचा लिया। तट पर पहुंचकर उन्होंने जानना चाहा वे आत्महत्या क्यों कर रहे थे। पुरुष ने बताया कि वह उन्हीं के राज्य का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है, जो अपनी दरिद्रता से तंग आकर जान देना चाहता है। वह अपनी बीवी तथा बच्चे को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकता और आत्महत्या के सिवा अपनी समस्या का कोई अंत नजर नहीं आता। इस राज्य के लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि सारा काम खुद ही करते हैं, इसलिए उसे कोई रोजगार भी नहीं देता। विक्रम ने ब्राह्मण से कहा कि वह उनके अतिथिशाला में जब तक चाहे अपने परिवार के साथ रह सकता है तथा उसकी हर जरूरत को पूरा किया जाएगा। ब्राह्मण ने कहा कि रहने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसे डर है कि कुछ समय बाद आतिथ्य में कमी आ जाएगी और उसे अपमानित होकर जाना पड़ेगा। विक्रम ने उसे विश्वास दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं होगी और उसे भगवान समझकर उसके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया जाएगा। विक्रम के इस तरह विश्वास दिलाने पर ब्राह्मण परिवार अतिथिशाला में आकर रहने लगा। उसकी देख रेख के लिए नौकर चाकर नियुक्त कर दिए गए। वे मौज से रहते, अपनी मर्जी से खाते पीते और आरामदेह पलंग पर सोते। किसी चीज की उन्हें कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जो कपड़े पहनते थे उन्हें कई दिनों तक नहीं बदलते। जहां सोते वहीं थूकते और मल मूत्र त्याग भी कर देते। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैल गई। रवि भामा राजा भोज को आगे कथा सुनाते हुए कहती है कि दुर्गंध के मारे उनका स्थान एक पल भी ठहरने लायक नहीं रहा। नौकर चाकर
कुछ दिनों तक तो धीरज से सब कुछ सहते रहे, लेकिन कब तक ऐसा चलता? राजा के कोप की भी उन्होंने परवाह नहीं की और भाग खड़े हुए। राजा ने कई अन्य नौकर भेजे, पर सबके सब एक ही जैसे निकले। सबके लिए यह काम असंभव साबित हुआ। तब विक्रम ने खुद ही उनकी सेवा की जिम्मेदारी उठाई। उठते बैठते, सोते जागते वे ब्राह्मण परिवार की हर इच्छा पूरी करते। दुर्गंध के मारे माथा फटा जाता, फिर भी कभी बुरा व्यवहार नहीं करते। उनके कहने पर विक्रम उनके पांव भी दबाते। ब्राह्मण परिवार ने हर संभव प्रयत्न किया कि विक्रम उनके आतिथ्य से तंग आकर अतिथि सत्कार भूल जाएं और अभद्रता से पेश आएं, मगर उनकी कोशिश असफल रही। बड़े सब्र से विक्रम उनकी सेवा में लगे रहे, कभी उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। एक दिन ब्राह्मण ने जैसे उनकी परीक्षा लेने की ठान ली। उसने राजा को कहा कि वे उसके शरीर पर लगी विष्ठा साफ करें। विष्ठा अर्थात मल। उसे अच्छी तरह नहला धोकर साफ वस्त्र पहनाएं। विक्रम तुरंत उसकी आज्ञा मानकर अपने हाथों से विष्ठा साफ करने को बढ़े। अचानक चमत्कार हुआ। ब्राह्मण के सारे गंदे वस्त्र गायब हो गए। उसके शरीर पर देवताओं द्वारा पहनी जाने वाले वस्त्र आ गए। उसका मुखमंडल तेज से प्रदीप्त हो गया। सारे शरीर से सुगंध निकलने लगी। विक्रम आश्चर्यचकित थे। तभी वह ब्राह्मण बोला कि दरअसल वह वरुण देव हैं। वरुण देव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए यह रूप धारण किया था। विक्रम के अतिथि सत्कार की प्रशंसा सुनकर वे सपरिवार यहाँ आए थे। जैसा उन्होंने सुना था वैसा ही उन्होंने पाया। इसलिए विक्रम को उन्होंने वरदान दिया कि उनके राज्य में कभी भी अनावृष्टि नहीं होगी। अनावृष्टि अर्थात कभी भी अकाल या सूखा नहीं पड़ेगा तथा वहां की जमीन से 3-3 फसलें निकलेंगी। विक्रम को वरदान देकर वरुण देव सपरिवार वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद छठी पुतली रविभामा राजा भोज से बोली, हे राजन, यदि तुम भी विक्रमादित्य की तरह ऐसे ही आतिथ्य संस्कार के प्रेमी हो तो अवश्य ही बैठने की हिम्मत कर सकते हो। यह सुनकर राजा भोज एक बार पुनः विचार में डूब गया और इस तरह वह दिन भी निकल गया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी भी यहीं खत्म होती है और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अपने दिए हुए वचन का पालन करना चाहिए, फिर चाहे वो वचन आतिथ्य संस्कार का ही क्यों ना हो। और अब बारी है आपके जीवन के सलाद के लिए मेरी सलाह के जरा से चाट मसाले की। सफल वही होते हैं जो दूसरों की बात पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा करते हैं। तो दोस्तों, अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास रखिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए और साथ ही एंजॉय करते रहिए मेरे साथ मेरी इंटरेस्टिंग ऑडियो टेल्स। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सिंहासन बत्तीसी की अगली पुतली की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद।